हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। बेस्ट ईयर सास के आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? फोर्थ। और इस लेक्चर में चैप्टर 1 के फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं और ये टॉपिक हमारा है आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणाली जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। क्या होता है सिस्टम? मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सब कुछ सही एक सिस्टम वे में एक सही प्रक्रिया में आगे बढ़ती है। तो आर्थिक प्रक्रिया क्या होती है? मतलब आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करने वाली प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको समझे तो किस क्या कहते हैं? इसका मतलब ये क्या होता है ना, एक अर्थव्यवस्था जो है एक इस प्रकार का एक ढांचा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर उस देश की पार्टिकुलर उस कंट्री की समस्त आर्थिक गतिविधियों का क्या होता है, क्रियाकलाप को संपन्न किया जाता है। तो सही तरीके से इसकी मीनिंग को हम लिखने जाते हैं तो ये है कि आर्थिक प्रणालियां ऐसी संस्थाओं का ढांचा होता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है और विश्व में जितने भी देश है, हर देश की अपनी अपनी आर्थिक व्यवस्था है। उस देश में अपने अपने तरीके से आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। कहीं कहीं पर केवल पूंजीपतियों के द्वारा आर्थिक संचालन होता है, कहीं कहीं देश की सरकार के द्वारा किया जाता है, कहीं पर इन दोनों का मिक्स फॉर्म होता है। तो आर्थिक ढांचा जो होता है, आर्थिक प्रणालियों के बेसिकली अगर पूरे विश्व के प्रत्येक देशों की बात करते हैं, सभी अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो इसको बेसिकली 3 वर्गों में बांटा गया है। तो आर्थिक प्रणाली समझ में आया ना? क्या होता है आर्थिक प्रणाली? का मतलब होता है एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत उस देश के सभी क्रियाकलापों, जैसे आर्थिक क्रियाकलापों का, आर्थिक लेन देनों का व्यवहार किया जाता है, उसे कहते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक प्रणालियों के प्रकार की। आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार है? तो आर्थिक प्रणाली के बेसिकली 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, ठीक है ना। इसको 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर दूसरे की बात करते हैं नंबर 2, इसको बोलते हैं केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय नियोजित या केंद्र नियंत्रित, आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं इसको, या समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया। अब इन तीनों को डिटेल समझेंगे। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी और ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। फिलहाल इंग्लिश में उतना डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनको मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। आप में से कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो सब कीजिए, मैं आपको इंग्लिश में लेक्चर लेके आऊंगा, इंग्लिश में पॉइंट्स नोट्स वगैरह आपको दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ समझिए कि सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर देश की संसाधनों पर, देश की आर्थिक गतिविधियों पर, देश की आर्थिक क्रियाकलापों पर उस देश की पूंजीवादियों का, पूंजीपतियों का क्या होता है, अधिकार होता है और उनके द्वारा ही समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। यानी कि देश की जो पूंजीपति है, लोग है, जो निजी व्यक्ति है, निजी कंपनियां हैं, उनका ही बोलबाला होता है। इसलिए इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कीमत का नियंत्रण, कीमत का संचलन, हर चीज बाजार के अंतर्गत होता है। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, इसकी क्वेश्चन जो है शॉर्ट में आ जाता है। बेसिकली इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। इन दोनों के बीच में अंतर भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। वैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिस व्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाकलाप पर देश की पूंजीपतियों का या फिर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं या फिर उसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं,
निजी संपत्ति। इस अर्थव्यवस्था में जो संपत्तियां होती हैं, ये संपत्ति या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम संसाधनों के नाम से जानते हैं। जो संसाधन होते हैं वो निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, उस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, इस पर पूंजीपतियों का दायरा, वो अपने प्रयोग के लिए, उसका अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए उस सब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता मतलब यहाँ पर जो पूंजीवादी होती है, बाजार में किसी भी प्रकार से आर्थिक क्रियाओं पर किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। पूरी तरीके से यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था होती है स्वतंत्र रूप से आगे चलती रहती है। यहाँ पर हर चीज बाजार पे निर्भर होता है, यहाँ पर कोई भी इसके बीच में हस्तक्षेप नहीं आता। तो ऐसे में जो तीसरा पॉइंट बनता है इसका कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का काम केवल देश में जो न्याय व्यवस्था को, विधि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। बस आर्थिक क्रिया का काम जो होता है, बिजनेस करना, फैक्ट्री लगाना, उत्पादन करना, विक्रय करना, ये सारा काम किसका होता है, पूंजीपतियों का होता है। ये सारा काम निजी व्यक्तियों का होता है, निजी कंपनियों का होता है। यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता है। आज सरकार का काम होता है, आइए देश संभालिए, न्याय व्यवस्था संभालिए, नियम कानून बनाइए, बस आर्थिक व्यवस्था में आपका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रतियोगिता। इस बाजार में उत्पादन प्रक्रिया में प्रतियोगिता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक पूंजीपति, प्रत्येक उत्पादक या प्रत्येक निजी व्यक्ति चाहता है कि उत्पादन में उसका, बाजार में उसका अधिक से अधिक अधिकार हो। इसमें अधिकारों को जमाने के लिए उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा, कभी कभी प्रतिस्पर्धा बहुत आगे चली जाती है और उनके बीच में गलाकाट प्रतियोगिता होने लगती है। एक दूसरे को पीछे जाने के लिए वो जो है कई तरह के गलत हथकंडे भी अपनाते हैं। तो ये जो इस बाजार की प्रमुख है। नेक्स्ट है कीमत नियंत्रण। कीमत नियंत्रण, इस बाजार में जो कीमत का निर्धारण होता है, कीमत का नियंत्रण होता है, वो सारा का सारा किसके आधार पर होता है, बाजार शक्तियों के आधार पर होता है, वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जब इसके बारे में हम पूरा पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या है, अब नेक्स्ट टर्म होता है केंद्रीय नियोजित। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जहां पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर एक केंद्रीय संस्था का अधिकार होता है, जिसको हम सरकार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देश की संपत्तियों पर, यहाँ पर देश की संसाधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है, और सरकार देश के विकास के लिए सारी आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण करती है। यहाँ पर निजी व्यक्तियों का कोई अधिकार, हर चीज देश के लिए होता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा देश, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर संपूर्ण गतिविधियों पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है। अगर इसके जो है पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर सामाजिक स्वामित्व। सामाजिक स्वामित्व मतलब होता है देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका समाज का अधिकार होता है, समाज के लिए काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। यहां पर किसी भी निजी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है, उन सबको सरकार के नीचे काम करना होता है। ठीक है ना। सरकार द्वारा नियंत्रित जो आर्थिक प्रक्रिया होती है, आर्थिक गतिविधियां होती है, वो सब कुछ सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। चाहे उत्पादन प्रक्रिया हो, चाहे वितरण की प्रक्रिया हो, चाहे किसी उपभोग की प्रक्रिया, ये सब सरकार के नियंत्रण में होता है। और सरकार देश के हित के लिए, देश के अपने हिसाब से देश को चलाने की पूरी प्रयास करती है। जो कीमत नियंत्रण होता है वो क्या होता है, कीमत नियंत्रण किसके द्वारा होता है, केंद्रीय संस्था द्वारा। यहाँ पर जो कीमत का निर्धारण होता है केंद्रीय संस्था का द्वारा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रतियोगिता का अभाव होता है। पर क्या होता है,
प्रतियोगिता का अभाव, यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं पाई जाती क्योंकि सब कुछ सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर बाजार और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि हमारे देश में सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ पूंजीपतियों का, निजी व्यक्तियों की आर्थिक गतिविधियों भी एक समान तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पर सरकारी कंपनियां भी है तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी, दोनों ही समान रूप से बाजार देश की संपत्तियों का उपभोग करते, उत्पादन प्रक्रिया करते और आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं। यहाँ पर कीमत नियंत्रण जो है सरकार के द्वारा, साथ ही साथ निजी व्यक्तियों दोनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर लाभ को भी और देश हित दोनों को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर इन दोनों के ही गुणों को पाया जाता है, उसे हम क्या होता है, केंद्रीय मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि पूंजीवादी तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करो। इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन तो कम पूछा जाता है, डिफरेंस जो आता है वो इन दोनों में आता है। दोनों में डिफरेंस आपने देखा होगा, फिर से मैं बता दूं। डिफरेंस की बात करते हैं, अंतर की बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला अंतर लिखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्तियों का अधिकार, निजी संपत्तियां होती है, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जबकि यहाँ पर सामाजिक स्वामित्व होता है, समाज का अधिकार होता है। दूसरा, यहाँ पर निजी व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है, जबकि यहाँ पर हर कार्य सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रतियोगिता पाई जाती है, यहाँ पर प्रतियोगिता का अभाव होता है। और नेक्स्ट है, कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है, जबकि केंद्रीय अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा होती है। ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। आपको इन डिफरेंस को लिखना होगा, समझना होगा, बताना होगा। और अभी भी आपके मन में अगर आर्थिक प्रणाली से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं हूं, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लेके बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि रेगुलर क्लास द इकोनॉमिक्स गुरु में नकुल सर करा रहे हैं। नकुल सर ने क्लास शुरू कर दी है, जल्दी से जल्दी क्लास के साथ डेली की क्लास से जुड़िए, डेली वीडियो आपको मिलेगा। और हाँ, मैं बता दूं, जून से रेगुलर बेस पे लाइव क्लास भी शुरू हो रही है, तो इंतजार करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको लाइव क्लास के साथ जुड़ना है और अपने डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स है, अकाउंट भी होगा, बिजनेस भी होगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।